हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स गार्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज डोज 4 लेके आए हैं। डोज 3 तक आपने कर लिया है, क्वेश्चंस भी कर लिए होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा आपको। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मैथ्स गार्ड नाम से सर्च करके। मेरे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं मैथ्स गार्ड नाम से, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल ही जाती है। चलिए, first question. The length of shadow of a tree is 16 when the angle of elevation of sun is 60 degree. What is the height of a tree? इस तरह के क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में मिलते हैं। जो थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आती है वो इतनी ही आती है। देखिए कि ट्री है और ये इसकी शेडो है, ये है ना, ये शेडो ये नहीं होती है, शेडो ये वाला पोर्शन होता है। देखते हैं आप खड़े होते हैं तो आपकी शेडो ग्राउंड से होती है, तो ये इसकी शेडो है। और क्वेश्चन है ये शेडो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है ग्राउंड के साथ। और द लेंथ ऑफ ए शेडो ऑफ अ ट्री इज 16, ये शेडो 16 है लेंथ, तो ये ट्री की हाइट पूछी है। तो जैसा कि आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर मैं tan थीटा उठाता हूँ तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है और उसके बाद जो छोटी साइड होती है वो बेस होती है। ठीक है, सो tan 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू होती है √3। परपेंडिकुलर मतलब जो हाइट है वो मुझे फाइंड करना है और जो बेस है वो 16 है, तो हाइट कितना हो गया 16 √3। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन चलिए। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5 यूनिट मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ इज 75 स्क्वायर यूनिट। व्हाट इज द विड्थ? देखिए, एक आयत की लंबाई, ये रेक्टेंगल है, ये है ना, एक रेक्टेंगल है और एक आपका क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, देखिए एक आयत की लंबाई, ये लंबाई है और ये उसकी चौड़ाई है। एक आयत की लंबाई उसकी दुगनी चौड़ाई से 5 इकाई अधिक है, क्षेत्रफल क्या होगा? तो रेक्टेंगल स्क्वायर की कोई बात नहीं है, यहाँ पर आपस में इन्हीं की बात हो रही है। जो ये लेंथ है ये ट्वाइस है, ये जो लेंथ है ये दुगना है इससे और 5 ज्यादा है। समझ में आ रही है बात? ट्वाइस है ब्रेथ का और 5 मोर भी है, तो आप इस लेंथ की जगह 2w + 5 रख सकते हो। w यहाँ पर विथ से है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी? एरिया कैसे निकलता है? एरिया निकलता है L × B से, और एरिया कितना दे रखा है 75। चलिए तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं w × 2w + 5। अगर मैं इसको देखूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है। क्या बनने जा रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए बनाकर देखते हैं इसको। ये हो गया 2w² + 5w = 75। अब क्या करते हैं, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं या फिर हम यहाँ से ऑप्शन उठाकर इसको सेटिस्फाई कर। देखिए, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ज्यादा बेटर रहेगा। 3 हो नहीं सकता, बहुत छोटा हो जाएगा। चलिए अपन ने 5 रखा, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50 और 5 5 25 और 25 20 75। तो मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन चेक करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात थी। आगे बढ़ते हैं। चलिए, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज लेंथ इज 6। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड AB वेयर AB इज 9। देखिए, किसी त्रिभुज AB, कोई त्रिभुज है आपका, त्रिभुज ट्राइंगल ABC, ABC, ठीक है। किस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? उसकी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल बराबर है। क्षेत्रफल जो है ये किसके बराबर है? एक स्क्वायर है और ये स्क्वायर की जो साइड है ये 6 है ना, लेंथ ऑफ 6, तो इसका एरिया 36 क्योंकि साइड का स्क्वायर होता है एरिया, और ये इस एरिया के बराबर होगा। अब इसका जो एरिया है, क्योंकि आपसे पूछा है ए, यहाँ देखिए लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड टू AB। अब AB पर एल्टीट्यूड ये डलेगा हाइट, तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। तो एरिया क्या होगा? AB, अगर मैं इसको D मान लूं, तो AB × DC, और DC क्या है? DC आपका एल्टीट्यूड है जो आपसे पूछा गया है। लंबाई क्या होगी, है ना? तो बस यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। AB कितना दे रखा है? 9, और ये DC आपको निकालना है और ये 36 के बराबर है। तो 9 36 4 टाइम कटा
और 2 4 8, तो ये जो हाइट है वो आ गई 8, और यही आपसे पूछा है 8, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, फोर्थ प्रोपोर्शनल, देखिए रेशियो प्रोपोर्शनल में फोर्थ प्रोपोर्शनल की अगर बात हो रही है आपसे, तो जैसे ए बी सी आपको दे रखे होते हैं, मैं इनको ए बी सी मान लो, ए बी सी, और आपसे ये डी पूछा है, डी मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो हमेशा ध्यान रखिए ए बी अपॉन सी डी, ये आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल देता है। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल सा है। तो अभी 7/11 इज इक्वल टू 14 अपॉन, और जो फोर्थ प्रोपोर्शनल में ये फोर्थ लिख रहा हूँ, तो 7 से 14 दो बार, और ये हो गया फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू हो गई 22। तो बहुत ही सिंपल है फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये ए बी सी डी के पैरेलल है, और बी ए एफ 90 डिग्री दे रखा है, बी ए एफ, और ए एफ सी आपको ये पूरा 144 दे रखा है। तो ई सी डी पूछा है, ई सी डी कहाँ होगा, ये होगा ई सी डी, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमने एक चीज सीखी है कि अगर मुझे एक, देखिए ये आप सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी यही काम आने वाली है, एक तो ये काम आने वाली है, दूसरी दो पैरेलल लाइन को जब एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो इंटीरियर एंगल सम होता है ना, इन दोनों का सम मिलाकर 80 डिग्री होता है। दो पैरेलल साइड के जो अंदर एंगल्स होते हैं, इंटीरियर सम ऑफ टू पैरेलल लाइन, इनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है, इन दोनों एंगल्स का सम। तो वही चीज हम क्या करेंगे, हमने थोड़ा कंस्ट्रक्शन करा, कंस्ट्रक्शन में क्या एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से। अब आप जो मैं चीज बता रहा हूँ वो देखिए, मुझको मालूम है, इसको मैंने x दे दिया, इसको मैंने y दे दिया, मैं जानता हूँ मेरा जो x प्लस वाई है कितना, ये तो 144 है गिवन है। अब ये देखिए, ये कितना होगा आपका x, अगर मैं x की बात करूं तो 180 माइनस 98, यस और नो, ये वाली प्रॉपर्टी कि 180 माइनस 98, तो आपको क्या देगा, आपको ये देगा, तो ये कितना आएगा, ये 82। अब आप एक बात समझिए, ये 82 है आपका, क्या है 82, और ये पूरा कितना था 144, तो मेरा y कितना आएगा जब आप माइनस करेंगे 82 को, यस और नो, जब आप 144 में से 82 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 62, ठीक है ना। सो y इज हाउ मच, y इज 62। अब आप मुझे बताइए, ये 62 होगा तो ये कितना होगा, वही 180 डिग्री। तो अगर 180 में से अगर आप 62 माइनस करोगे तो वापस से कितना आया, 10 में से 2 गए 8, और 7 में से 6 गए 118। सो ये 118 हो गया। और अब आप देखिए, एक लीनियर पेयर जो होता है, अगर ये 118 पूरा 180 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो 180 में से 118 को माइनस कर दीजिए, कितना है, 10 में से 8 गए 2, ये आपका रह गया 7 में से 1 हो गए 6, तो 62। समझ में आ रही बात। तो ये एंगल कितना है आपका 62। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका था इन चीजों को देखने का, बस यहाँ दो ही प्रॉपर्टी लगी है, बस एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हुआ है। सो आंसर इज 62 डिग्री। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। मैंने ड्रॉ किया, मैं जानता हूँ x प्लस वाई आपका 144 था, x निकाल लिया मैंने, मेरा 82 आया, ठीक है ना। जो मेरा 82 आया तो ये 144 टोटल था, तो 82 माइनस करोगे 144 में से तो 62 आएगा। अब ये मेरा 62 है, तो फिर वही लीनियर पेयर, अगर एक एंगल 62 है तो दूसरा 180 माइनस 62 होगा, 180 माइनस 62 तो 118 आया। और फिर मैं जानता हूँ कि ये एक लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन होगी, इस पर एक 118, दूसरा कितनी डिग्री होगा, तो 180 माइनस 118 जो कि होता है 62। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चीजों को देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल सब्सक्राइबिंग a square is 15√2, what is the length of the square। देखिए, एक स्क्वायर है आपका, ठीक है, और सर्कल सब्सक्राइब कर रहा मतलब इसके बाहर से इस तरह से ये ऐसे इसके चारों वर्टिसेस को टच करके बाहर इसके बनाया गया, सब्सक्राइब करा गया। अगर मैं ये सेंटर मानूं तो ये रेडियस है। अब देखिए, जो डायगोनल है वही डायामीटर भी दिख रहा है आपको, यस और नो, हाँ और ना। अब आपको गिवन क्या है, डायामीटर ऑफ अ सर्किल गिवन है, मतलब डायगोनल आप कह सकते हो। जो आपका ये डायगोनल है, ये कितना गिवन है आपको, ये गिवन है 15√2।
अब आपको डायगोनल गिवन है तो रेडियस कितना हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है। अच्छा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, कोई बात नहीं, लेंथ ऑफ अ स्क्वायर पूछा गया है, ठीक है। तो डायगोनल है आपका डायमीटर के बराबर, तो डायगोनल का अगर आप आधा कर दोगे, डायगोनल का आधा कर दोगे तो डायमीटर का भी आधा हो जाएगा, और डायमीटर का जो आधा होता है वो रेडियस होती है। यस और नो? अब दूसरी चीज ये है कि अगर आपको जो डायामीटर दे रखा है वो डायगोनल भी है, और डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू साइड होता है। ये आपका डायगोनल है, डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू साइड होता है। तो क्योंकि मुझे सिर्फ साइड फाइंड करनी है और कुछ नहीं फाइंड करना, तो डायगोनल कितना था, 15√2, क्योंकि मुझे रेडियस से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये तो रेडियस हो गई, जैसे आपने डिवाइड बाय 2 करा डायगोनल को या डायमीटर को, तो मुझको तो सिर्फ साइड से मतलब है। तो 15√2 इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। तो √2 से √2 अगर मैं कैंसिल आउट कर दूंगा तो साइड कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं 15। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। द लार्जेस्ट इंटीजर दैट डिवाइड्स प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर। देखिए कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, क्रमगत। अगर मैं कहूं n, n+1, n+2, n+3, कितने हो गए, 1 2 3 4, चारों को देखिए। आप हमेशा ध्यान रखिए, जब 4 क्रमगत को मल्टीप्लाई करेंगे, आप कुछ मत करिए, आप इसमें वैल्यू से समझिए, 1, ये 2, ये 3 और ये हो गया 4। अब इनका मल्टीप्लाई करिए, तो 4 3 12 12 24, 24 1 24, सो 24। क्योंकि आपने लोएस्ट इंटीजर से स्टार्ट करा है, 1 2 3 4, और उससे आपका प्रोडक्ट 24 आया। तो हमेशा ध्यान रखिए किन्हीं भी 4 के प्रोडक्ट में सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, आपसे अधिकतम पूर्णांक पूछा है ना, क्या होगा, तो 24 ही होगा। समझ में आ रही है बात, किन्हीं 4 में से। द लार्जेस्ट इंटीजर दैट डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 इंटीजर इज, लार्जेस्ट आपको बताना है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन 24। समझ में आ रही बात, ये 20, ये पूरा तो 12 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 4, लेकिन लार्जेस्ट पूछा है तो वो क्या होगा, 24। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। इफ DCE इज x, DCE आपको x गिवन है, एंड ABE y आपको y गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ CEB ये आपको फाइंड करना है, कितना होगा, CB इज इक्वल टू। चलिए, तो मैं एक बात जानता हूँ, चलिए थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लो, और कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में। ये आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अब मुझे सबसे पहले ये देखना है कि एक पैरेलल लाइन है, और अगर ये y है तो आप इस वाले एंगल को कह सकते हो 180 माइनस y, क्योंकि दोनों को सम करने पर 180 आना चाहिए। जब आप जोड़ोगे तो y से y कट जाएगा, तो ये जो एंगल है आपने इसको दे दी, ये हो गया 180 माइनस y। चलिए, अब आप जानते हैं एक पैरेलल लाइन है, ये लाइन ड्रॉ करी गई, तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे होते हैं, सेम होते हैं। यस और नो, इनको हम अल्टरनेट्स एंगल बोलते हैं। तो अगर ये एंगल x है तो ये भी कितना होगा एंगल, ये भी एंगल x ही होगा। यस और नो। अब आपके पास ये एंगल मौजूद है, अगर आप इस एंगल को निकालने जाओगे तो ये भी, इसको भी आप लिख सकते हो 180 माइनस x, वही लीनियर पेयर। यस और नो। अब एक ट्राइंगल हो गया ये वाला, ये ट्राइंगल, ये y e, और इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं k, YEK, तो YE के एक ट्राइंगल है जिसके अंदर ये मालूम है, ये मालूम है, ये फाइंड करना है। तो आप कह सकते हो कि ये ट्राइंगल क्या होगा, 180 डिग्री में से अगर मैं बाकी के दोनों ट्राइंगलों को माइनस कर दूं। यस और नो। तो आप जब इसे माइनस करोगे तो 180 माइनस y प्लस क्या माइनस करना है आपको, 180 माइनस x, ये तो माइनस करना है। जब आप माइनस करोगे तो ध्यान दीजिए 180 माइनस, ये माइनस हो गया, माइनस 180 प्लस का y, फिर माइनस 180 और प्लस का x। तो देखिए प्लस का 180 कैंसिल आउट, सो x प्लस y, और 180 को आप क्या लिख सकते हो, पाई। तो आप कह सकते हो x प्लस पाई, x प्लस वाई माइनस पाई, ये आपका रिजल्ट आया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने कुछ नहीं करा, ये दोनों ट्राइंगल एंगल्स फाइंड करे, और फिर एक, क्योंकि मैं जानता हूं एक ट्राइंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, उस प्रॉपर्टी को लगा दिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन एंगल विच इक्वल टू 2/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दो थीटाओं का सम जब 90 डिग्री होता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट।
अगर मैं एक को थीटा मान रहा हूं तो दूसरे को मैं 90 माइनस थीटा मान सकता हूं, बिल्कुल मान सकता हूं, यस और नो। अगर एक को मैंने 10 रुपए दिए 50 में से, तो दूसरे को 50 माइनस 10 लिख सकता हूं ना, वही चीज है ये। अब यहां पर कहा जा रहा है विच इक्वल टू द, सो जो थीटा है वो क्या है, 2/3 है अपने कॉम्प्लीमेंट्री। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ 90 माइनस थीटा। अब आपको ये सॉल्व करना है। सो ये हो गया 3 थीटा, अब ये माइनस का 2 थीटा LHS में जाएगा, प्लस का 2 थीटा, और ये कितना हो गया 180। सो 5 थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ओके सॉरी, तो 5 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड थीटा इज हाउ मच, सो 180 अपॉन 5 कितना होगा, तो 5 से 5 3 is 15, 36. So answer is A, 36 degree. Okay, come to next question. In the figure given above, O is the center of a circle. This is center of a circle, and OA is 3. OA is 3, and AC is 3. Okay. So OA is also radius. OC is also, so 3, 3, 3. So all three sides of a triangle are equal. OM is perpendicular to AC. This OM is perpendicular to AC. What is the value of ABC? ABC, this angle. Okay, guys. If three sides are equal, it means the triangle are equilateral triangle. So equilateral triangle have properties. All angles are same, 60 degree each. So this angle also 60 degree. So according to circle property, a triangle or an angle inscribed at chord to center is always equal to twice of the angle subscribed from the same chord. So ये 2x है तो ये कितना होगा, ये x होगा। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो आप 60 का हाफ कर दीजिए, कितना होगा 30। तो ये प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए, सर्किल की प्रॉपर्टी है। मैं आपको अच्छे से सुंदर तरीके से बना देता हूँ। ये ठीक है, अगर ये आपका 2x है तो ये x होगा, सिंपल सा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सो 30 डिग्री और आंसर। AC is diameter of a circumcircle of a cyclic quadrilateral ABCD. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है, इसकी 4 ये क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों वर्टिसेस सर्किल को टच कर रहे होंगे, और ये A B C D. Okay, and AC is diameter. So this is center. Line is straight line है ये, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, या मैं इसको रब कर लेता हूँ थोड़ा, इरेजर। ये, और अब कोशिश करेंगे, बन गई सीधी, ये आपका सेंटर। चलिए, और AC कितना है, कुछ नहीं है, BDC 42 है, BDC, तो एक लाइन ये इस तरह से भी है, सेंटर ये BDC आपको 42 डिग्री है, कितना है 42, और AC भी किसके बराबर होगा, ACB। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, अगर एक सर्कल है, ये सेंटर है और ये एक रेडियस और डायमीटर, इससे अगर कोई ट्राइंगल बनता है सेमी सर्कल में, तो ये हमेशा 90 डिग्री होता है। ये बात आपको जाननी है, कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये अगर आप ट्राइंगल को उठाओ, इस ट्राइंगल को उठाओ BDC को, तो इस BDC में ये आपका क्या है, ये लाइन, ये आपका डायमीटर है, और इससे देखिए ये एंगल कितना डिग्री का हुआ पूरा, तो आप कहोगे तो 90 डिग्री का हुआ सेमी सर्कल, ठीक है ना। तो ये आधा सर्किल हो गया। सर्किल तो कैसा भी आधा हो सकता है, ये ऐसे भी आधा हो सकता है, ऐसे भी आधा हो सकता है, तो ये सब आधे ही हैं, क्योंकि जब डायमीटर से कोई लाइन पास हो रही है, कोई कॉर्ड होती है, तो वो सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो अब मुझको क्या फाइंड करना था, मुझको फाइंड करना है यहाँ पर ACB। सो ACB, ठीक है ना। सो ACB ये आधा फाइंड करना है, ये वाला पोर्शन। चलिए, मैं जानता हूँ ये पूरा 90 डिग्री है ना। तो ये आपका एंगल कितने डिग्री का होगा, और कुछ इसमें देखते हैं।
दूसरी चीज आप समझ सकते हैं कि आमने सामने वाला जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर होता है उनका सम 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक है। तो एक चीज और देखिए, और यहाँ पे एक सर्किल प्रॉपर्टी और लगा लेते हैं कि एक सर्कल है और एक कॉर्ड पे अगर एक ट्राइंगल ये बनाया मैंने ये, और सेम इसी कॉर्ड पर मैंने एक और ट्राइंगल बना दिया। बड़ा फिगर बनाता हूँ, एक सर्कल है और एक इस कॉर्ड पे मैंने एक ट्राइंगल बना दिया ये। ठीक है, तो ये जो थीटा होगा और इसी कॉर्ड पर इसी में मैं एक और ट्राइंगल बना देता हूँ सर्किल में कहीं भी सेंटर के अलावा, तो इन दोनों आपस में कैसे होते हैं? सेम होते हैं। अगर ये 42 है, अगर मैं इसको लूं तो ये भी कितना होगा? 42 होगा। और ये देखिए ये सेमी सर्कल हो गया, ये सॉरी सेमी सर्कल आप कह सकते हो इसको क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है ये, और ये वाला कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, तो मैं कह सकता हूँ 42 प्लस 90, और जो हमको फाइंड करना है उसको मैंने x कहा, ये सब मिलाकर 180 डिग्री का इक्वल होगा। तो यहाँ से अपना x की वैल्यू निकाल लीजिए आप। सो 180 माइनस 90, 90 हो जाएगा, और 90 में से 42 माइनस कर दीजिए। 90 में से 42 माइनस करो कितना आएगा? 10 में से 2 गए 8, और 8 में से 48। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, आगे